और यहाँ पर इंजर हुए हैं और 12वें खिलाड़ी के रूप में जो एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया था पिनल को, आज पिनल टंडल के लिए मौका एक अच्छी फील्डिंग करने का। यहाँ से अगर खेल अच्छा दिखाएंगे तो उनके लिए भी मौके बन सकते हैं आगे खेलने के। यहाँ पर निश्चित स्वरूप से और जिस तरह से पिछली गेंद पर हमने देखा कि एक हरे भरे खिलाड़ी टेकन और केवल के बीच हल्की सी भिड़ंत हुई, वहां पर केवल इंजर हुए और उनके स्थान पर मौका दिया गया है पिनल को। 12वें खिलाड़ी के एक महत्वपूर्ण रोल को निभा रहे थे। अब हमारे साथ 12वें खिलाड़ी के रूप में जुड़ चुके हैं कुणाल। और यहाँ पर रुका हुआ स्कोर जो है 44 का 44। 2 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर बल्लेबाज साझेदारी यहाँ पर बन रही है। पर जिस तरह से अब तक नपीटुली गेंद भी हुई है, ब्रिजेश कामली खुद कप्तान है डायमंड टाइगर, जिनको इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले एक अंडरडॉग टीम की तरह मानी जा रही थी, पर जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने जो यहाँ पर खेल दिखाया है वाकई ही लाजवाब। लगातार 3 जीत के साथ ये चौथा मुकाबला। ओ माय गॉड, यू मिस, आई हिट वाली गेंद थी। जी हाँ, यॉर्कर, सटीक यॉर्क। से यहाँ पर कप्तान है खुद, जानते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। एक बेहतरीन बल्लेबाज को चलता किया। जी हाँ, 16 गेंदों में महत्वपूर्ण 20 रनों की पारी खेली जा रही थी। 70 और अब 17 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए हैं। कमाल का यॉर्कर, जिस तरह से मिड ऑफ और कवर के क्षेत्र की तरफ गैप ढूंढने का प्रयास हो रहा था, और यहाँ पर जो गेंद हुई थी बिल्कुल सीधी मिडल स्टंप पर एक यॉर्कर बॉल, और परिणाम स्वरूप सीधी गेंद स्टंप से टकराई। और इसी बीच अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं खुद कप्तान सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान परेश बामनिया। और यह छठा ओवर प्रगति पर है। कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। और जहां तक देखा गया है, इसके बाद जो मुकाबला होगा सोनी वाइन्स और शिव शक्ति लायंस के बीच, तो समय हो चुका है तो उसकी गतिविधि करने का। दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। और इसी बीच फुलटॉस गेंद थी, हल्का सा सम्मान देते हुए परेश जानते हैं कि यहां से खेल को किस प्रकार से लेकर जाना है आखिरी ओवर तक। छठा ओवर प्रगति पर है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। ब्रिजेश अब तक का उनका बॉलिंग स्पेल जो है कमाल का रहा है। यह टीम का छठा ओवर, उनके कोठे का दूसरा ओवर। 2 गेंद का खेल अनिशेष है। भावेश फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद। फील्डिंग में हल्की सी सजावट होती हुई छोटे कद के एक बेहतरीन बल्लेबाज है भावेश टंडेल। और यहां पर काफी ऊपर गेंद हवा में, फील्डर वहां पर पिनल, कोई गलती नहीं की। आज उनको मौका मिला फील्डिंग करने का 12वें खिलाड़ी के रूप में, और यहां पर एक अच्छा कैच।
और इसी बीच एक महत्वपूर्ण जोड़ी बन रही थी भावेश और प्रज्ञेश के बीच। यहाँ पर दोनों विकेट को यहाँ पर चलता किया कप्तान ने खुद। जो साझेदारी बन रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, दोनों को यहाँ पर चलता किया। इसी बीच चौथी ओवर की आखिरी गेंद ब्रिजेश कामली, कप्तान है खुद डायमंड टाइगर के। और देखा गया है अब तक इस टूर्नामेंट में डायमंड टाइगर की जो मजबूत कड़ी है वो गेंदबाजी, और यहाँ पर उनके गेंदबाज खड़े उतरे इस बड़े मौके पर। एक और धीमी गति, और जिस तरह से हमारे ग्राउंडमैन जो कि फिजियोथेरापिस्ट का भी रोल अदा कर रहे जयंतीलाल बता रहे हैं, एक अंदरूनी चोट लगी थी फील्डर केवल को, यहाँ पर अब रेस्ट में है। और बहुत ही कमाल का गेंदबाजी का स्पेल रहा ब्रिजेश कामली का। ब्रिजेश ने अपने 2 ओवर के कोठे में 15 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट 2 से 8 बल्लेबाजों को चलता किया। अब खेल बचा है 12 गेंदों का, रुका हुआ स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से कमाल की बल्लेबाजी करनी होगी। खुद कप्तान परेश बामनिया स्ट्राइक पर फिलहाल मौजूद। इस टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक जड़ने वाले वो भी एक बल्लेबाज है। तो यहां पर एक अच्छे गेंदबाज धवल को वापस लाया गया है। बहुत ही कमाल की लंबे कट के बल्लेबाज है। 7वां ओवर प्रगति पर, पहली गेंद फुल टॉस बनाकर खेला मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर टेनाट किंटल काफी अच्छी फील्डिंग, और 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। यह 60वां ओवर प्रगति पर है। टॉस जीतने के बाद पहले लिया था निर्णय बल्लेबाजी करने का। जहां तक देखा गया है यह अब तक का लोएस्ट स्कोर सोमनाथ डाडा 11 का। जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर 131 भी उन्होंने बनाए हैं। पूरी तरह से यहां पर गेंदबाजों ने कप्तान के विश्वास के ऊपर खड़े उतरे हैं। अच्छी गेंदबाजी, और एक यहां पर करीबी मुकाबला था। धवल जब भी गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं विकेट कीपर थोड़े से चूकते हैं। फोर्टी 48 रुका हुआ स्कोर। इसी बीच यहां पर अगली गेंद लेकर इस बार यॉर्कर का प्रयास जड़ में डालने का प्रयास रहा था, और बखूबी यहां पर डाउन द ग्राउंड शॉट खेला हरबराहट। जी हां, यहां पर नहीं चुके, एक बड़ी मछली जाल में। और जिस तरह से बात की जाए फिनल टंडल की, आज उनके 12वें खिलाड़ी के रूप में यहां पर एक फील्डिंग के लिए वापस लाया गया था। रन आउट के रूप में भी जो यहां पर परेश की विकेट का पतन हुआ है, यहां पर बेहतरीन थ्रो पिनल के द्वारा। और इसी बीच बल्लेबाजी करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिले थे सोहेल टंडेल। जहां तक देखा गया है सोमनाथ डाडा 11 इस प्रकार की खेल नहीं दिखाती है, पर अब तक का जो गेंदबाजी का जो प्रभाव है डायमंड टाइगर के गेंदबाज बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अब तक।
और इसी बीच हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन के साथ सोहिल का खुद का अकाउंट यहां पर चालू हुआ और 50 रन पूरे, 50 सोमनाथ डाडा 11 के। आने वाली 8 गेंदें शेष। यहां से कपिल और सोहिल को कुछ कमाल करना होगा। देखा गया है कपिल को हर एक मुकाबले में मौके मिले हैं बल्लेबाजी करने के, पर बड़े शॉट अब तक उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले। क्षमता है उनके पास, एक ऑलराउंडर की भूमिका में है। और यहां पर हवा में गेंद, जी हाँ, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कपिल के पास क्षमता है। और इसी बीच मैंने आपसे पहले ही कहा था इस बल्लेबाज के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, और यहां पर उन्होंने कर दिखाया। छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। एक और यहां पर बड़ा शॉट का प्रयास, फील्डर वहां पर तैनात डैनियल छलांग लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास उनकी ओर से। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 57। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 57। गेंदबाजी लेकर आए हैं पंकज, बहुत ही कमाल के गेंदबाज है। पावर प्ले में दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं यहां पर, आखिरी ओवर लेकर। और जी हाँ, यहाँ पर कमाल का शॉट, फाइन लेग की तरफ गेंद, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। और एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, इस बल्लेबाज के पास क्षमता है अच्छी स्थिति में। इस ओवर की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, कुल मिलाकर 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए यहां पर। आखिरी ओवर, अब समय हो चुका है आगे, अगले मुकाबले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
सोनी वाइन्स और शिव शक्ति लायंस, जहां कहीं उनके कप्तान हो प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। यह आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का। एक और बड़ा शॉट, जी हां, हवा में सुरक्षित हाथ किंटल, यहां पर फील्डर मौजूद। और अगले बल्लेबाज आए हैं स्मिथ। आज उनको मौका दिया गया है इस टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला खेलने का। यहां पर जी हां, हैट्रिक पर खड़े थे गेंदबाज, कहीं ना कहीं चूके जरूर, विकेट कीपिंग में काफी हद तक आज मिसिंग हुई है। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। निश्चित स्वरूप से अपने साथी गेंदबाज पंकु का हैट्रिक का मौका था और यहां पर वो हैट्रिक विकेट लेते। अपने खेल से थोड़े से नाखुश जरूर है योगेश, थोड़ी सी मिसिंग आज जरूर उनसे हुई है। अभी भी इस मुकाबले की आखिरी गेंद और बड़े शॉट का प्रयास, यहां पर एक और रन आउट का खतरा और इसी बीच हुई समाप्ति इस इनिंग की। और इसी बीच पहली पारी की समाप्ति हुई। 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 67, 9 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए लक्ष्य दिया है 68 का। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज का चौथा, सोनी वाइन्स और शिव शक्ति लायंस के बीच। और जहां तक बात की जाए आज के दिन का पांचवा मुकाबला जो होगा जेडी किंग्स और ऋषि 11 के बीच, और आज के दिन का छठा मुकाबला डायमंड टाइगर और शिव शक्ति लायंस के बीच। जिस प्रकार से आप हमने देखा है, सुबह पहला मुकाबला हुआ था जेडी किंग्स और 6-7 फाइटर्स के बीच, रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की थी जेडी किंग्स ने। दूसरे मुकाबले में हमने देखा था ऋषि 11 और फैंसी 11 के बीच मुकाबला रोमांचक रहा था, वहां पर फैंसी 11 ने जीत हासिल की। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला डायमंड टाइगर और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। यहां पर टॉस जीता सोमनाथ डाडा 11 ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में रन बनाए 67 और जीतने के लिए 68 का लक्ष्य।
और यहाँ पर शिव शक्ति लायंस के कप्तान को अगर हमारी आवाज आ रही हो तो प्लीज कम ऑन टू कमेंट्री बॉक्स। प्लेइंग 11 का लिस्ट यहाँ पर जल्द से जल्द लेकर आए। कप्तान यहाँ पर सोनी वाइन्स के पहुंच चुके हैं। इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। 68 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज डैनियल और खुद कप्तान ब्रिजेश कामली यहाँ पर पहली ओवर लेकर जिस प्रकार से प्रवीण पटेल काफी किफायती गेंदबाजी अब तक उनकी ओर से देखने को मिली है। और यहाँ पर जी हाँ, बड़ी मछली जाल में कवर के क्षेत्र में जिस तरह से खेलने का प्रयास हुआ था। और जिस तरह से डायमंड टाइगर की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आज बदलाव किया गया था। खासतौर पर अभी दिखेंगे तो बताएंगे ना, पीछे जीगू ही होगा शायद। और इसी बीच ज्यादातर देखा गया था डायमंड टाइगर की ओर से दो प्रारंभिक बल्लेबाज जीगू और डैनियल आ रहे थे। एक लंबी पारी नहीं खिली जा रही थी, एक साझेदारी नहीं बन रही थी प्रारंभिक बल्लेबाज के बीच। तो यहाँ पर आज कप्तान खुद एक इस बड़े मौके पर आए थे। तो यहाँ पर कप्तान को पहली गेंद खेल रहे थे और चलता किया, बिना काटा खोले वापस पेविलियन में जा चुके हैं। पहले यहाँ पर रन और 1 रन के स्कोर पर 1 विकेट। जहां तक बात की जाए सोमनाथ डाडा 11 की, शुरुआती 5 मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद टॉप रैंकिंग पर एक पहले नंबर पर बैठी हुई है आराम से। जीगू यहाँ पर डाउन द ग्राउंड हल्के से खेला 1 रन के लिए। और बात की जाए डायमंड टाइगर की तो अंडरडॉग टीम की तरह मानी जरूर जा रही थी, पर जब यहाँ पर उन्होंने खेल दिखाया, लगातार 3 मुकाबले में जीत, दोनों टीम ने अब तक हार का सामना नहीं किया है। आज यहाँ पर इस मौके पर दोनों में से एक टीम को हार का स्वाद चखना होगा। दो रन और इसी बीच जी हाँ, गलती तो हुई है। एक सफल गेंदबाजी यहाँ पर मैच का खिताब भी उन्होंने प्राप्त जरूर किया था, पर यहाँ पर पूरी तरह से असफल। 2 गेंद खेले, 1 रन बनाया। और जहां तक स्कोर की बात की जाए तो रुका हुआ स्कोर है 1 रन, 2 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब इंतजार हो रहा है अगले मुकाबले के टॉस का। तो शिव शक्ति लायंस के कप्तान प्लीज कमांड द कमेंट्री बॉक्स। यहाँ पर सोनी वाइन्स के कप्तान मयूर पटेल पहले से आकर बैठे हुए हैं। इस बड़े मौके पर मौका दिया गया धवल को। जहां तक बात की जाए, धवल ने ऋषि 11 के खिलाफ आखिरी जोड़ी मैदान पर थी
और उन्होंने छक्का जड़ा था। जहां तक देखा गया है ऋषि 11 बहुत ही करीबी मुकाबले में इस टूर्नामेंट में हारी है। अच्छी टीम पर जिस तरह से यहाँ पर हार करीबी मामला था, यहाँ पर रनआउट का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा था। और इसी बीच हर बराहट में एक रन प्राप्त करते हुए एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर है प्रवीण पटेल। घरेलू क्रिकेट डलवाड़ा कोरी समाज के कप्तान, और जिस तरह से पिछला विकेट उन्होंने लिया, उनके साथी खिलाड़ी जो कि डलवाड़ा के ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं डैनियल को चलता किया। बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया है साजन की ओर से। इस बार एक और खराब गेंद थी, फुलटॉस, कमाल का यहाँ पर कैच। और इसी बीच एक सफल ओवर की हुई समाप्ति। जी हाँ, 68 का पीछा करने के लिए उतरी थी मैदान पर डायमंड टाइगर के बल्लेबाज। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शिव शक्ति लायंस के कप्तान प्लीज कमांड द कमेंट्री बॉक्स। यहां पर एक निर्णायक मुकाबला रहेगा सोनी वाइन्स और शिव शक्ति लायंस के बीच। और अब गेंदबाजी सौंपी है कपिल को। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच उनकी ओर से लपका गया था और प्रवीण पटेल बहुत ही कमाल का स्पेल रहा उनका। पहली ओवर में 3 रन खर्च करके 3 सफलता, कमाल का इकोनॉमी रेट। एक सफल गेंदबाज इस मौके पर। यह मुकाबला 68 का लो स्कोर वाला हाई वोल्टेज मुकाबला बनता जा रहा है। और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी करवट बदली, सीधी गेंद विकेट कीपर हेमंत पटेल के दस्तानों में। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल, एक धीमी शुरुआत। जी हाँ, जिस प्रकार से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते, उसी प्रकार डायमंड टाइगर के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। इस बीच यहां पर जो समय था फाइन लेग की तरफ जगह बनाने का, चौका यहां पर भेजा डबल की ओर से। शानदार बल्लेबाजी। पावर प्ले का खेल जारी है और यहाँ पर पावर प्ले वाली बल्लेबाजी करते हुए फाइन लेग की तरफ जो गैप था यहाँ पर ढूंढने में सफल रहे। जगह बना के साथ यहाँ पर धवल ने चौका जड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। हार इस बार जी हाँ, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था। धीमी गति की वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास हुआ था और सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट रही। अगली गेंद लेकर एक और बेहतरीन शॉट, बीट ऑफ और कवर के बीच काफी तेजी के साथ फिल्डर यहां पर चूके। नतीजा गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। लगा लगा बल्ला घुमा 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 छक्का लगा 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 बल्ला घुमा 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 घुमा। बहुत झेला रे रेन स्टॉप द खेला रे, हसीना चली गई कुंस्तान पसीना रे। और यहां पर जिस तरह से मांसपेशी में हल्की सी खिंचाव, कप्तान यहां पर खुद परेश बामनिया। इस मौके पर यहां पर गेंदबाजी भी उनको करनी है और यहां पर जयंतीलाल जो कि हमारे ग्राउंड मैन है और इस मौके पर डीपीएल में एक और रोल भी उनको दिया गया है, फिजियोथेरापिस्ट के रूप में। एक अनुभवी
जेंटीलाल को वापस भेजा गया है। जिस तरह से वो रनिंग करते हैं, बाघ मिल्खा बाघ की तरह एक मैराथन रनर लग रहे हैं। और यहाँ पर दीपक भाई जो कि टॉस की गतिविधि करा रहे हैं। सुरेश पटेल जो आज कप्तान की भूमिका में है शिव शक्ति लायंस की ओर से, और सोनी वाइन्स की ओर से मयूर पटेल। और यहाँ पर अंपायर से निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एक इनिंग 40 मिनट की रहेगी। अगर वहां पर समय निकलेगा तो फील्डिंग कर रही टीम को पेनल्टी लग सकती है। और जिस तरह से आज के दिन देखा गया है, यह इस टूर्नामेंट का चौथा दिन, और चौथे दिन का तीसरा मुकाबला, और इस मुकाबले में देखा गया है दोनों टीम के फील्डर इंजर हुए हैं। 12वें खिलाड़ी चेतन के लिए यहाँ पर फील्डिंग करने का मौका बनता हुआ। कप्तान खुद यहाँ पर परेश बामनिया थोड़े से मांसपेशी में जो खिंचाव है, यहाँ पर एक समस्या बनती हुई। चौथे गेंदबाज के रूप में एक नए गेंदबाज को आज एक जिम्मेदारी शायद मिल सकती है। देखना होगा आने वाले समय में परेश बामनिया अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे या नहीं। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, ठप्पा खाने के बाद गेंद अंडर की तरफ आई। बल्लेबाज धवल गेंद को बाहर की तरफ निकलने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच गेंद ने हल्की सी करवट बदली और नतीजा सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। डॉट आखिरी गेंद अनिशेष, जी हाँ, पावर प्ले की आखिरी गेंद है। 11 रन रुका हुआ स्कोर, 6 रन प्रति रन रेट की औसत से यहाँ पर रन बना रही है। अगली गेंद लेकर यहाँ पर रुका हुआ स्कोर 11 रन। और इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद, धवल इस ओवर में 2 बड़े शॉट चौके के रूप में लगा चुके थे, और यहाँ पर फुलटॉस का भरपूर फायदा उठा। जिस तरह से यहाँ पर खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, शुरुआती ओवर में रनों के लिए तरस जरूर रहे थे। यहाँ पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 17। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा हल्के से बल्ले का मुंह खोलने का प्रयास, किंतल जानते हैं साथी बल्लेबाज धवल किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली ओवर में उन्होंने जिस प्रकार से खेल दिखाया
2 चौके और 1 छक्का, महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। नंबर 4 के ऊपर का जो उनका भेजा गया कप्तान ने बखूबी यहाँ पर निभाते हुए अपना रोल। और एक और यहाँ पर हवाई फायर करना चाहते थे, जी हाँ, धवन फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं उनकी ओर से। चौथी विकेट प्रवीण की झोली में जाती हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर साझेदारी बन रही थी और अपनी पारी को यहाँ पर लंबा नहीं खींच पाए। 15 का यहाँ पर उनका स्कोर और यहाँ पर वो चलते बने। जिस तरह से सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान ने एक बार फिर उनके प्रारंभिक सफल गेंदबाज के ऊपर नजर रखी और उन्होंने जो अपना उनका काम है विकेट लेने का, यहाँ पर कप्तान के विश्वास के ऊपर खड़े उतरे। जहां तक बात की जाए प्रवीण पटेल की, दलवाड़ा कोरी समाज के वो कप्तान है। यहाँ पर सोमनाथ डाडा 11 के लिए ये मुकाबला खेल रहे हैं डीपीएल के रूप में। यहाँ पर किंटल जानते हैं विकेट जा चुकी है 4, तो यहाँ पर से खेल को जो संभालना है हल्के हाथों से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। योगेश फिलहाल स्ट्राइक पर विकेट कीपिंग की भूमिका में थे डायमंड टाइगर के लिए। यहां से योगेश और किंटल एक मजबूत कड़ी है, यहां से मौका बनाना चाहिए। प्रवीण बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, रुका हुआ स्कोर 19 रन। और इसी बीच हल्के हाथों से वहां पर खेला, फील्डर मौजूद था प्रज्ञेश। ज्यादातर यहां पर ऐसा देखा नहीं गया है कि सोमनाथ डाडा 11 के फील्डर से मिस फील्डिंग हो, पर यहां पर हुई है और गलती की भरपाई तो करनी होगी। अतिरिक्त रन एक और जुड़ा, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21, 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक और मिड ऑफ और के बीच खेलने का प्रयास हुआ था और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। जिस प्रकार से तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी दोनों टीमों के लिए मौका बराबर का है। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के साथ सहारे खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। जहां तक देखा गया है धवन को बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, पर यहां पर उनसे गलती तो हुई है, थ्रो उन्होंने खराब किया, पर यहां पर एक बेहतरीन बैकअप। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, बहुत ही कमाल का स्पेल रहा उनका। इस ओवर से 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 23, 4 विकेट के नुकसान पर। जहां तक देखा जाए तो प्रवीण ने बहुत ही कमाल का स्पेल रखा उनका। 2 ओवर के कोठे में उन्होंने रन खर्च किए 9 और 4 विकेट। अब तक 4 विकेट जो गए हैं डायमंड टाइगर के, यहां पर लेने में सफल रहे प्रवीण। जिस प्रकार से कल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल रहा था हेमंत पटेल का, फैंसी 11 के खिलाफ 10 रन खर्च करके 5 विकेट होल। इस टूर्नामेंट का अब तक का बेस्ट बॉलिंग फिगर उनके नाम है। खेल अब बचा है 30 गेंदों का और 30 गेंदों में रन चाहिए 45। और यहां पर योगेश और किंतल को आखिरी तक खेलना होगा, दोनों के पास क्षमता है। यहां से अगर किंतल इस मुकाबले को डायमंड टाइगर के लिए बेहतरीन खेल दिखाएंगे तो उनके लिए भी मौके बनेंगे आगे की मैच के खेलने का। यहां पर
शॉट, जी हाँ, कमाल का शॉट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। और यहाँ पर सही तरह से गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए थे। 4 रन। यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। यह एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। पहले मुकाबले में खेल रही है किंटल, आज मौका उनको मिला है और चौका उन्होंने लगाया मौके पर। एक लंबी पारी की जरूरत उनकी टीम को। अच्छे गेंदबाज माने जाने वाले हेमंत को पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत, और यहाँ पर गलत शॉट। जी हाँ, आधा बल्ला उन्होंने चलाया था, नो मैन डन पर खेलने का प्रयास होना था और यहाँ पर खराब शॉट सिलेक्शन। धवन एक बेहतरीन फील्डर। तक बात की जाए, बल्लेबाजी में गहराई है। खराब गेंद थी, अगर बड़ा शॉट खेलते तो 6 रन मिल सकते थे। पूरा तरह से अगर बल्ला चलाते तो यहाँ पर किंटल को रन मिल सकते थे। और इसी बीच उनकी विकेट का पतन। आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। रुका हुआ स्कोर है 27 का। जीतने के लिए 68 का पीछा हो रहा है, क्योंकि अब जिस प्रकार से बाकी बचा खेल है 28 गेंदों का, और 28 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 41। यहाँ पर टेकन एक लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, और यहाँ पर उनको एक लंबी पारी खेलनी होगी। 68 का पीछा हो रहा है। अगली गेंद लेकर हेमंत पटेल। पहली गेंद खराब की थी, दूसरी गेंद पर सफलता उनके पास जाती हुई। स्ट्राइक पर फिलहाल योगेश। यहां पर थोड़ी सी चूक अपने रनअप में। जहां तक देखा गया है हेमंत पटेल को, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी। घरेलू क्रिकेट मोटी रमन बाठैया कोरी समाज के लिए खेलते हैं। और इसी बीच हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। जीतने के लिए 68 का पीछा हो रहा है, यानी कि बाकी बची 27 गेंदों में जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता है। करीबी मुकाबला है दोनों के बीच। और यहाँ पर पहली गेंद पर प्रहार करने के प्रयास। टेकन क्षमता है उनके पास बड़े शॉट लगाने की, पर यहाँ पर एक लंबी पारी की जरूरत है उनकी टीम को। यहाँ से अगर टेकन 10-12 गेंदें खेलेंगे तो खेल को पूरी तरह से एक तरफा कर सकते हैं। एक लंबी पारी खेलनी होगी। पहली गेंद पर जिस तरह से प्रहार किया था, यहाँ पर इस ओवर में अब तक देखा गया है 4 गेंदों में 5 रन खर्च, 1 सफलता। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद जिस तरह से बैकअप किया है हेमंत ने, काफी अच्छी गेंदबाजी। फिलहाल टेकन स्ट्राइक पर मौजूद। चौथा ओवर प्रगति पर, और जी हाँ, कमाल का शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों में तकदील। देखा गया है टेकन को, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर इस मुकाबले में 10-12 गेंदें वो खेलेंगे तो खेल को पूरा एक तरफा लेकर जा सकते हैं। सिर्फ लंबी पारी की जरूरत है उनकी। और यहाँ पर छक्का बतौरा। पहली गेंद डॉट थी, उसके बाद
एक बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। 6 रन में तकदील, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। और यहाँ पर हल्की सी नपीटुली गेंद थी, सम्मान दिया, गति में परिवर्तन, काफी दूर फेंकी थी इस बार। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन, यानी कि कुल मिलाकर 8.50 का औसत यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। डायमंड टाइगर 68 का पीछा करते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 34। आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है, 5 विकेट। इसके बाद जो मुकाबला होगा सोनी वाइन्स और शिव शक्ति लायंस। सोनी वाइन्स जिन्होंने टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, यहां पर शिव शक्ति लायंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों टीमें जिस तरह से काफी बेहतरीन पैक टीम मानी जाती है, पर यहां पर खेल दिखाना होगा। जिस तरह से दमन प्रीमियर लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने दमन के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका, 10 मार्च को यह मुकाबला शुरू हुआ था। हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दायाभाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर क्रिकेट का महाकुंभ, अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। जिस तरह से फील्डिंग टीम कर रही टीम को निवेदन है, 6 मुकाबले होने वाले हैं आज। अंपायर से निवेदन है कि यहां पर खेल को शुरू किया जाए। जिस प्रकार से 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 34। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का और रन चाहिए 34। जिस तरह से खेली है उसी प्रकार का खेल दिखाना है आगे। दोनों टीमों के पास अभी भी बरोबरी का मौका है। और जिस तरह से गेंदबाजी की जो कमान है सौंपी गई है उनके प्रारंभिक साथी गेंदबाज कपिल को, देखा गया है उनके प्रारंभिक स्ट्राइकर जो गेंदबाज थे प्रवीण, बहुत ही कमाल का स्पेल रहा उनका। 2 ओवर के कोठे में 9 रन खर्च करके 4 सफलता उन्होंने ली। कपिल, जहां तक उनका सवाल है, पावर प्ले में जब गेंदबाजी करने के लिए उतरे थे, थोड़े से खर्चीले गेंदबाज साबित रहे थे। 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर उन्होंने खर्च किए थे। और जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर की तरफ अगर नजर रखी जाए तो स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल की ओर से 51,000 रुपए कमेटी को दिए गए हैं। 51,000 रुपए हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से भी दिए गए हैं। और डाहिया भाई के साथ ही ऐसे गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 55,000 रुपए, यह हमारे अब तक के मुख्य स्पॉन्सर। और यहाँ पर परेश पटेल अंपायर हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा, और इसी अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। शुरुआत वाइड के साथ, 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 33। और इसी बीच मिड ऑफ के क्षेत्र में हल्के से खेल दिया, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर भावेश टंडन की। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं टेकन। इस इनिंग की शुरुआत उन्होंने छक्के के साथ की थी। एक लंबी पारी उनको खेलनी है यहाँ पर। और यहाँ पर जी हाँ, हवा में गेंद, 2 फील्डरों के बीच गैप था, डबल और स्विच।
जिस तरह से यहाँ पर दो उभरते हुए फील्डर स्मिथ और धवन, थोड़ी सी तालमेल की कमी रही, दो फील्डरों को चीरती हुई ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। और हल्के सा बदलाव यहाँ पर फील्डिंग में, चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। जी हाँ, इस बार एक बार फिर अंपायर परेश पटेल अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा, हर के यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित बनते जा रहे हैं कपिल। एक बहुत ही बड़ा रोल उनको यहाँ से सौंपा है पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करने का सोमनाथ डाडा के कप्तान ने। 41। एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। जी हाँ, सीधी गेंद पेवेलियन के पास, दिव्यांशा कवर के ऊपर से। और यहाँ पर गेंद रही डॉट, रुका हुआ स्कोर 47। जिस प्रकार के खिलाड़ी दिखाई देते हैं, अभी भी 2 गेंदों का खेल अरिसे से टेकन, एक हरे भरे खिलाड़ी है और बड़े शॉट खेलने की क्षमता। जिस प्रकार से यहाँ पर शॉट खेला है, ओ माय गॉड, जी हाँ, फील्डर आगे आ चुके थे। जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था, इस बड़े से मुकाबले में रुका हुआ स्कोर जो है 53। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि टेकन अगर इस मुकाबले में 10-12 गेंदें खेलेंगे तो खेल को पूरी तरफ से एक तरफा कर सकते हैं, क्षमता है उनके पास बड़े शॉट खेलने की। और यहाँ पर उन्होंने यह पुरवार करके दिया है, बेहतरीन पारी। एक और बड़ा शॉट, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, 6 रन। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का अब तक का लॉन्गेस्ट सिक्स था। लगा 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 बल्ला घुमा 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 छक्का लगा 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 बल्ला घुमा 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 बहुत झेला रे आए 25 रन। जी हाँ, प्रज्ञेश ने जो कैच ड्रॉप किया, आगे आ चुके थे। जहां तक देखा गया है, सोमनाथ डाडा 11 की गेंदबाज और फील्डर काफी बेहतरीन खेल दिखा रहे थे अब तक। ग्राउंड फील्डिंग आज थोड़ी सी नाखुश जरूर होंगे अपने कप्तान और ऑनर। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 59 रन। खेल बचा है 18 गेंदों का। 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 9। जहां तक बात की जाए टेकन की, टेकन जो एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं, 8 गेंदों में 28 रन। जिस प्रकार से मेरा अंदाजा था कि टेकन अगर इस मुकाबले में 10-12 गेंदें खेलेंगे तो खेल को पूरी तरह से एक तरफा कर सकते हैं, और यहाँ पर वो इस मौके पर खड़े उतरे हैं। जब जब मौके मिले उन्होंने चौके और छक्के जड़े हैं अपनी टीम के लिए। 8 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। खेल बचा है 18 गेंदों का। 18 गेंदों में रन चाहिए 9 प्रति ओवर, 3 का औसत। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी प्रवीण पटेल की ओर से। 2 ओवर के कोठे में उन्होंने रन खर्च किए थे 9। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं हेमंत। यहां से अगर हैट्रिक निकालेंगे तो कुछ बात बन सकती है सोमनाथ डाडा 11 की। और इसी बीच फुल टॉस, जी हाँ, वहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या कमाल का कैच, धवन एक शानदार पोज में वहां पर।
कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। जिस प्रकार की इस ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हुए, फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास होना चाहिए था, पर यहाँ पर योगेश फुल टॉस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे। वहां पर फील्डर खड़े, धवन ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच लपका गया उनकी ओर से। और इसी बीच 59 के स्कोर पर यहाँ पर छठा झटका। क्या अभी भी इस खेल में जान बाकी है? बहुत ही शानदार कैच। इस मुकाबले में काफी कुछ देखने को मिला है। जहां तक सवाल है, यह मुकाबला सोमनाथ डाडा 11 और डायमंड टाइगर के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीम ने अब तक जो है हार का स्वाद नहीं चखा था। आज दोनों में से एक टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। खेल बचा है 17 गेंदों का। 17 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 9। एक ब्रेक थ्रू यहां पर मिला जरूर है। हेमंत अगली गेंद लेकर, और यहां पर गई तो है काफी ऊपर, दूरी नहीं तय कर पाए। जी हाँ, ब्राइटनेस जिस प्रकार से यहां पर सनलाइट, बहुत ही ब्राइटनेस एकदम तेजी के साथ, क्योंकि समय भी हुआ है दोपहर का। जिस प्रकार से बिल्कुल यहां पर कैच गया जरूर था, हवा में गेंद थी। जिस प्रकार से मैंने कहा था एक हैट्रिक विकेट लेंगे तो यहां पर मौका बन सकता था सोमनाथ डाडा 11 के लिए। बिल्कुल सही गेंदबाजी हो रही थी, फील्डर यहां पर कहीं ना कहीं चूक, और आखिरकार गेंद सीधी जमीन से टकराई। इसी बीच समय था 2 रन चुराने का, और यहां पर कुछ हुआ है। अंपायर यहां पर डेट बॉल करार करते हुए हाथों से थोड़ी सी फिसली। इस प्रकार की गेंद पर भी हमने देखा है इंटरनेशनल में कि काफी बल्लेबाज इस प्रकार की गेंद को भी खेलने का प्रयास करते हैं, पर यहाँ पर टेकन जानते हैं बड़े शॉट खेलने की क्षमता उनके पास है, पर यहाँ पर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में दिखाई है। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की थी हेमंत ने। अभी भी जीत से 7 रन दूर, और गेंद गई है भाई तारा मंडल में। जी हाँ, 6 रन। जहां तक टेकन की बात की जाए तो उनको मैंने काफी कम देखे हैं, पर आज इस टूर्नामेंट में अब तक उनको मैंने देखा है तो मैंने अंदाजा लगाया था कि अगर टेकन 10-12 गेंदें खेलेंगे तो खेल को उनकी टीम के पास लेकर जा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अब तक खेली है 10 गेंदें, और 10 गेंदों पर 36 रन। मैंने 10-12 गेंदें कही थी, अभी भी खेल उनके पास बाकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। नंबर 60 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, और यहां पर एक महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से। 11 गेंदों में 36। अभी भी कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल अनिशेष है, और जीतने के लिए रन चाहिए। एक स्कोर लेवल हो चुका है। टेकन 11 गेंदों में 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी, और यहां पर विनिंग शॉट। जी हां, कमाल की पारी। मैन ऑफ द मैच। और इसी बीच यहां पर हार का सामना करना पड़ा छठा मुकाबले में। जिस प्रकार से हारी, 5 मुकाबले लगातार जीती थी, और यहां पर आज हारी है, और हार्ड लक